हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही इस देश में तो हमें नहीं लगता है कि कोई अब्दुल हमीद और कोई APJ अब्दुल कलाम होगा। आज कुत्तों का दौर है, कल का वक्त हमारा भी आएगा। इसी शायरी पे हुआ था। और इसमें से किनको उन्होंने कुत्ता बोला? इसका मतलब जिसने FIR दर्ज कराया वो खुद को कुत्ता समझता है, या अपने पूरे समाज को कुत्ता समझता है, या अपने पूरे पार्टी को कुत्ता समझता है, तभी तो FIR करवाया। आखिर इस शायरी में हमने किसी का नाम लिया कि इस देश में आप एक शायरी भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुसलमान को आप कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, पाकिस्तानी, उग्रवादी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो FIR दर्ज करवाया ना, हम हकीकत कह सकते हैं कि रियली में वो कुत्ता है। क्योंकि अगर कुत्ता नहीं रहता तो कुत्ता कहने पर उसको बुरा क्यों लगा? नाम तो नहीं लिया उसमें, अजहरी साहब ने किसी का नाम लिया। मुसलमान होना भी इस देश में गुनाह हो गया है, आप मानिए या मत मानिए। इस देश में मुसलमान, हमारा भी दौर आएगा। इसमें किसका नाम लिया उन्होंने? मीडिया में तो ये खबरें चली, मीडिया में। मीडिया कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? वो मीडिया जो मोदी टीवी पे खबर, वो मीडिया की बात कर रहे हैं, वो मीडिया की बात कर रहे हैं जो मोदी जी के तलवा चाटने के लिए तैयार रहता है दिन रात, जो मोदी जी का जो गंदगी पड़ता है तुरंत चाटने के लिए तैयार, तो उस मीडिया की बात करते हैं। उस मीडिया की हर एक मुसलमानों की हर एक बात, मुसलमानों की हर एक बात जो है, अगर खूबसूरत बात भी रहेगी तो उसको कहता है भड़काऊ है। और उसका भड़काऊ बात भी लगता है कि उसका दामाद है, नहीं दिखाता। रमेश बिदोड़ी को कितना बार इसने दिखाया बताइए? जिस रमेश बिदोड़ी ने संसद भवन में खड़ा होकर बोला था कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, उस रमेश बिदोड़ी पर कितना FIR दर्ज हुआ? उस रमेश बिदोड़ी को किसने गिरफ्तार किया? भरी सदन में मुसलमानों को गाली दिया, उसको किसने किसने क्या कर लिया? किसने अरेस्ट करा दिया? लेकिन मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब मुसलमान है। मुसलमान होना भी इस देश में गुनाह हो गया है, आप मानिए या मत मानिए। इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। मुसलमानों को खुलेआम गाली दो, मुसलमानों को खुलेआम कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो टी राजा जो हैदराबाद का विधायक है, खुलेआम मुसलमानों को गाली देता है, खुलेआम मुसलमानों को गाली देता है, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी गाली देता है, उस पर FIR दर्ज नहीं होता है। अभी बोल रहे ओवैसी, हम बोल रहे हैं ओवैसी पर भी आ रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी भड़काऊ भाषण दिया था। रुको मारेंगे भड़क से। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गया कि नहीं गया? गया जेल। लेकिन ये कब जेल गया? रमेश बिदोड़ी कब जल गया? राजा सिंह कब जल गया? जवाब दीजिएगा। बता रहे मीडिया में खबरें चली, मोहल्ला के भड़काऊ बोल, मोहल्ला के हेट स्पीच, मोहल्ला के बिगड़े बोल। हम बोलिए दिए अजहरी साहब का हर बयान भड़काऊ लगेगा। अगर मोहब्बत का पैगाम भी देंगे, शायरी भी देंगे, अगर हर शायरी भी अगर बोल देंगे तो वो भड़काऊ लगेगा। लेकिन रमेश बिदोड़ी कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी बोला, वो खुश, वो उस पर ये लोग खुश थे कि नहीं। बिदोड़ी साहब तो बिल्कुल सही बोले थे, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुमको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बिदोड़ी के बाप का भारत नहीं है, बिदोड़ी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, बिदोड़ी के बाप दादा उतना खून नहीं बहाएंगे जितना हमारा खून बहा इस देश की आज़ादी में। रमेश बिदोड़ी का औकात नहीं है कि हम लोग को भारत से हटा करके कहीं और भेजने का काम करे। उनका रिलीज के लिए लगातार मांग उठ रही है, तो क्या लग रहा है मोदी सरकार अपने विरोध में बात सुनना नहीं चाह रही है? मोदी सरकार काहे सुनेगा? मोदी सरकार क्यों सुनेगा? मोदी सरकार क्यों सुनेगा? जवाब दीजिए हमको, क्यों सुनेगा?